दोस्तों ये वीडियो 3 टाइप के बच्चों को फोकस करके बनाया है। पहला, उनको जो अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं कि वो सेलेक्टेड हैं कि नॉट सेलेक्टेड हैं। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो ये कंफ्यूज है कि ये 9th क्लास का है कि 11th क्लास का है, एक्चुअल में रिजल्ट है किस क्लास का। तीसरा, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट राउंड में, अब उनको क्या करना है आगे की तैयारी, ताकि उनका फाइनल में भी सिलेक्शन हो सके। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। मैं शुरू करूं बिना देरी के, उससे पहले वीडियो को लाइक आप भी कर दिया करो वीडियो शुरू होते ही, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं उन बच्चों के कमेंट पिक नहीं करता, जितना मैंने वीडियो में बताया है, अगर सेम चीज़ आप कमेंट में पूछोगे तो ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एसएससी का ऑफिशियल साइट है, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट शेयर करता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉगिन पोर्टल पर जाना है। ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को। आप ये मैं सोचे कि यहाँ तक तो मैं कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें देखें, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ्लैश हो जाएगा ये आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल झरोला कला रेजिडेंशियल स्टेज 2 इंटरव्यू कैन नाउ डाउनलोड देयर राउंड 2 एडमिट कार्ड, प्लीज़ केयरफुली चेक द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड। मतलब आप रिजल्ट आ गया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और राउंड 2 की तैयारी के लिए पूरी मतलब क्लियर देख लें कि क्या क्या उनको करना होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी सिंपल से आपको क्लोज़ कर देना। यहाँ तक तो शायद आपको आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी वगैरह वगैरह डालना है। तो मुझे ये अपनी डिटेल दी है सोहेब ने, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सोहेब, जो 3 डोमेन का एग्ज़ाम दिया था और भाई तीनों में सिलेक्शन ले लिया सोहेब ने। और आर्म फोर्स में सिलेक्शन लेना मतलब ब्रिलियंट बच्चों के निशानी है ना। तो इस टाइम में भी इसका आ गया है और आर्म फोर्स में भी आ गया, और ये दोनों डोमेन जो है बहुत तगड़े माने जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सोहेब, एंड सोहेब की तरह और भी जिनका सिलेक्शन हो गया है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे सारी डिटेल डाल लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने डिटेल डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाता है सेम जो बाहर आपको हेडलाइन फ्लैश हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और रिजल्ट भी जो बाकी डोमेन के वो रिजल्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहाँ पर आपको कुछ बच्चों को इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रोल नंबर वगैरह वगैरह है। तो ये जो सारा ये डिटेल यहाँ पे इस तरह से शो होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह वगैरह। बट ये मुझे एक बच्चे ने दिया था, शायद उसने पेपर ही नहीं दिया। अब मैं दूसरे बच्चे का दिखाता हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया है। अब मैं दूसरा दिखा देता हूँ जिसका शो हो रहा है। दोस्तों अब जो एडमिट कार्ड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो सोहेब का है, ठीक है। तो चलिए सोहेब का किस तरह से दिखेगा, फिर से साइन इन पे क्लिक कर लीजिए, और सारी डिटेल आपको सेम चीज़ आपको सेम दिखाई देगी, है ना। आप जितनी बार भी चेक करोगे, चाहे सेलेक्टेड है नॉट सेलेक्टेड है, आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया, आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे फिर से करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे। मैंने कर दिया है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सोहेब का जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ होगा। तो यहाँ पे लिखा हो सुबह भाई, मतलब यार आर्म फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो भाई 6 बजे है आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम। तो इस टाइम का ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी मिस न करें। यहाँ पर यही चीज़ें, यहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा कि आप टाइम पे आए हैं या नहीं आए, आप पंक्चुअल हैं कि नहीं है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा सबसे पहले कि आप टाइम से ज़रूर जाएँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट दे रखी है 22 अप्रैल 2024 को होगा, 6 बजे से होगा। ध्यान रखें भाई, रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि ये आर्म फोर्स है और यहाँ पर क्या है ना, रिपोर्टिंग टाइम पंक्चुअल मतलब है कि नहीं है, किस तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इंटरव्यू यहीं से शुरू हो जाता है। अब यहाँ है आपका सेंटर, टेस्ट सेंटर का है। तो भैया आपका सिलेक्शन राउंड 2 में मैं तो कहूँ तैयारी आप करो, होगा नहीं होगा वो अलग मैटर करता है, बट आपको ये एटलीस्ट स्कूल तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप में से जिन का भी सिलेक्शन हो गया है वो मुझे अपना डिटेल ज़रूर शेयर करें। आप मुझे व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ नंबर ID डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आप इस स्कूल को देखिए भाई, ज़बरदस्त स्कूल है। हो सकता है आप अच्छी तैयारी करेंगे और कोशिश करें, आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका हो भी जाएगा। बट आपको स्कूल देखने को तो मिलेगा, क्योंकि यार हमें वहाँ जाने ही नहीं दिया जाएगा, है ना। इतनी वहाँ पे थोड़ा सा सख्ताई है। तो आप वहाँ जाएंगे, अदर साइड जाएंगे, एडमिट कार्ड दिखाएंगे, पूरा ग्राउंड देखेंगे, स्कूल देखेंगे, आपको एक अंदर एक एनर्जी आएगी, एक होप बनेगा आपकी, है ना। तो हो सकता है आप इंटरव्यू भी अच्छा दे पाओगे फिर। और ये स्पेशलाइजेशन कौन सा है, अब यहाँ पे नाम भी आया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ से है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन आपको मिलता है
डाउनलोड एडमिट कार्ड का, ठीक है। अब भाई आप सेलेक्टर है कि नहीं सेलेक्टर है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्लास कौन सी आई है, किस क्लास की आई है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले बार डाउनलोड एडमिट कार्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं। हो जा भाई डाउनलोड। उससे पहले यार तब तक लाइक भी कर लो वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है। और मैं टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ, ताकि आपको सही मतलब सब चीज़ लगातार मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेटिंग में टाइम लगेगा। और फाइनली हमारा जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता देता हूँ जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल सिलेक्शन टेस्ट राउंड 2, यानी कि सुहेब सेलेक्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर दिया है और अब वो सेकंड राउंड की तैयारी करेगा। सेकंड राउंड में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों को डाउनलोड एडमिट कार्ड के बगल में हैशटैग दिख रहा है उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो आप मायूस ना हो, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए सेकंड राउंड के लिए, इसलिए आपको एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। जिन को एडमिट कार्ड शो हो रहा है इसका मतलब सिर्फ वही सेलेक्टेड हुए हैं, बाकी सेलेक्ट नहीं हुए, तो इसलिए उनको एडमिट कार्ड शो नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले वाला दिखाया था वो सेलेक्ट नहीं था, इसलिए उसको भाई जो सेलेक्ट होगा उसी को तो एडमिट कार्ड दिखेगा ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये है आपके लिए, तो कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो एडमिट कार्ड में लिखी है, थोड़ा सा मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ आपको। सबसे पहले लिखा कि कैंडिडेट शुड कैरी 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड द सेंटर, मतलब आपको ये एडमिट कार्ड जो पेज दिख रहा है इसको 2 कॉपी कर लो और दोनों कॉपी आपको अपने सेंटर पे ले जाने हैं, ठीक है। दूसरा है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट टू अटेंड द राउंड 2 ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, मतलब जो अटेंड करना कंपलसरी है, मतलब यार सिलेक्शन चाहिए तो कंपलसरी होगा ना। तो आप डेट टाइम जरूर मेंशन कर लें और चेक कर लें। अगर आपको डाउट कुछ भी रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसी वीडियो के कमेंट में कर लें, ठीक है। अगर जो भी आपको कुछ अब डाउट हो तो आपको अटेंड करना जरूरी है। साथ में आपके साथ कोई एक जा सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें फादर, मदर या कोई गार्जियन एक आपके साथ अलाउ है, लेकिन सारे अलाउ नहीं है भाई। आप मम्मी पापा भी चले गए, गार्जियन भी चले गए, है ना, तो आप किसी मतलब एक को अपने साथ ले जा सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब क्या तैयारी करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो, भाई साहब 5 फोटो आपको चल ले जाने हैं। क्लास 8 मार्कशीट फोटो कॉपी फॉर 9th एडमिशन, तो 8वीं के एडमिट कार्ड लगभग आ गए सबकी, सॉरी मार्कशीट आ गए हैं, तो मार्कशीट आप अपना वहाँ पे ले जाएंगे 9th क्लास के लिए। आधार कार्ड, अब यहाँ पे यस अब समझ में आ गया आपको कि ये रिजल्ट किसका है, क्योंकि ये बच्चा 8वीं क्लास पास टेस्ट दिया, इसने तो 9th के लिए गया। अभी जो 9th क्लास का है ना, जो बच्चा 9th क्लास का है, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप 9th क्लास के लिए है या 11th क्लास के लिए। तो ओवरऑल मैं बता दूं अभी कि ये सारा का सारा रिजल्ट अभी 9th क्लास का आया है, 11th का नहीं आया। फिर भी 11th क्लास का भी आपको सेम देखने को मिलेगा और इसी तरह से आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि साइट पे लिखा ही नहीं क्लास कौन सी है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से पढ़ लेंगे। भाई आधार कार्ड लेकर के जाना है, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन टू रिपोर्ट द स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स शूज, तो भाई स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के जाएं बिल्कुल बढ़िया से, है ना। आप मुझे अपने स्पोर्ट्स शूज चलेंगे नहीं चलेंगे, मतलब ड्रेस वगैरह पहन के फोटो मुझे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग पावर ऑफ द आई साइट आर इंस्टाग्राम टू कैरी ऑन द ऑथराइज्ड आई रिपोर्ट, ओके। आपको भाई अपनी आंखों का टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए होगा, वहाँ पे सारा यहाँ पे लिखा हुआ प्रो रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द कैंडिडेट, ओके भाई रिफ्रेशमेंट मिलेगा आपको वहाँ पर, बढ़िया सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तो यार बढ़िया है ना। तो हो सकता है पेरेंट्स को मिल जाए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बच्चों को मिलेगा, बच्चों को ही मिलेगा। ऑल कैंडिडेट शुड कैरी देयर ओवन राइटिंग पैड और पेन, तो पेन वैन अपने साथ में लेके चलें। प्लीज़ सबमिट द दिस कॉपी हो गया। चलिए भाई ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे, बट आपको क्या करना है राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 के लिए आपको पुशअप सिटअप करना है, रनिंग वगैरह करनी होगी आपको, ये सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया हुआ है। और राउंड 2 में रनिंग पुशअप कैसे करना, सिटअप कैसे करना, अच्छा इतना ही है क्या। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस एडमिट कार्ड में आपको जो है चेंज नहीं होगा, सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन, अच्छा डेट टाइम कोई भी चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट एडमिट कार्ड मस्ट बी फॉलोड लेटर फेल, ओके। प्लीज सबमिट द कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद साइन फोटो कॉपी, ओके। एडमिट कार्ड भी आपको ले जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन इज राउंड 2 डज नॉट गारंटी एडमिशन, ओके। भाई ऐसा मैं क्या कि हमने पार्टिसिपेट कर दिया तो आपका होगा ही होगा, मतलब इन्होंने मैक्सिमम बच्चे ले रखे हैं। मान लीजिए इनको बच्चे तो 100 ही लेने हैं, ठीक है, 100 ही बच्चे लेने हैं, लेकिन इन्होंने
500 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे लिया है, क्योंकि जो फिजिकली फिट एंड फाइन है उनको ही लेना है। तो आप पुशअप सिटअप करें, रनिंग करें और अपना इंटरव्यू का भी आप प्रॉपर रखेंगे। साथ में मेडिकल फिटनेस आपकी होनी ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको आई होप कि आपको सब कुछ ही अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भाई व्हाट्सएप पे बेवजह की मैसेज बिल्कुल ना करें, जब ज़रूरत हो आपको तभी करें। सारी चीज़ आपको वीडियो में क्लियर कर दी जाती है। कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।